मतलब रेडी नहीं थे इस हादसे के लिए, लेकिन बस हो गया तो बस इसी चीज़ का हौसला है कि उनको शहादत मिली है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। बस उन्होंने कहा था ये मैं फ़्लाइट करके आ रहा हूँ, तो चांद रात से एक दिन पहले, तो जब उन्होंने कहा मैं आऊँगा तो अफ्तारी के बाद हम अफ्तारी करके जाएंगे शॉपिंग पे, बस पता नहीं था कि जो हो गया आगे। तो मैंने बालों से शनाख्त कर लिया कि ये भाई की है। जैसे मैं उसके करीब गया हूँ, उसको जाके मैं देखा तो उनके क्रॉन बिल्कुल दोनों तरफ के जो है 3 स्टार उनकी जो पट्टी है वो दोनों सलामत थी। तो फिर उस टाइम जो है हमने पुलिस कार्रवाई जो है और MLO की जो कार्रवाई वो कंप्लीट कराई पोस्टमार्टम की, और वहाँ से लेके हमने जो है इनको ईदी सरद खाने जो है वहाँ रखवा दिया। उन्होंने जो शान और शौकत जो उनको थी शहीद को वो पूरा रुतबा दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मियाँ खुर्रम और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि PIA की फ़्लाइट 8303 जो लाहौर से कराची जाते हुए एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर पहले क्रैश हो गई थी। उसमें जहाज़ के अमले समेत बहुत सारे मुसाफिर जो है शहीद हो गए थे। जहाज़ के अमले के तकरीबन तमाम अफराद जो है वो शहीद हो गए थे। उसमें से एक नाम ऐसा भी था जो अपने फ़राइज़ के अंजाम देते हुए दुनिया से रुखसत हो गए और जाम शहादत नोश फरमाया। वो नाम है फरीद अहमद चौधरी साहब का, जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं और शहादत का रुतबा उन्होंने पाया। हफ्ते के दिन यानी कि 23 मई को जो उनकी मैयत थी लाहौर पहुंची थी और सज्जाद गुल साहब के साथ PIA जो लाहौर एयरपोर्ट रोड है वहाँ पे इनका नमाज जनाजा अदा किया गया था और तदफीन जो है इन्होंने अपने आबाई इलाकों में की थी। मेरे दोनों साइडों पे जो फरीद अहमद चौधरी साहब हैं, इनके बेटे नज़र आ रहे हैं। ये इनके बड़े बेटे साइम हैं और उनके दूसरे बेटे ज़रगाम जो है ये मेरे दाएं साइड पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आप अपने वालिद के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से क्या कुछ जानते थे? वो तो आपके साथ 24 घंटे रहने वाली शख्सियत थी, आपके वालिद मोहतरम थे, आपके दुख सुख में हर चीज़ में वो आपके साथी भी थे, उस्ताद भी थे, बाप भी थे, सब कुछ दर्जा रखते थे। तो क्या कहना चाहेंगे? सर बस हमारा मतलब रेडी नहीं थे इस हादसे के लिए, लेकिन बस हो गया तो बस इसी चीज़ का हौसला है कि उनको शहादत मिली है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। बस बाकी अल्लाह के कामों में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने PIA से मोहब्बत की है, बिल्कुल सादगी से चले हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर था। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं, 1 सिस्टर हैं और 2 भाई हैं। आप अभी स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैंने अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं, अभी फर्स्ट ईयर में। अच्छा, अपने वालिद मोहतरम के हवाले से कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो वो जाते हुए कह गए हो? बस यही था कि सहरी उन्होंने हमारे साथ की है, तो यही कहा है कि सुबह अप एंड डाउन है और मैं अफ्तारी से पहले आ जाऊँगा, तो अफ्तारी साथ में करेंगे। बाकी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी साथ से की। 2 महीने बाद उनकी ये फ़्लाइट थी, पहली एक उन्होंने इस फ़्लाइट से पहले की है, वो भी लाहौर से कराची थी। तो उस फ़्लाइट से जब आए तो मैंने कहा कि आपकी फ़्लाइट कैसी रही है, आप 2 महीने बाद गए? कहते बिल्कुल सही। बाकी अगली फ़्लाइट का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हादसा पेश आ जाएगा। मतलब अफ्तारी जो थी वो शाम की, वो आपके साथ वो शाम की करना चाह रहे थे? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं बस आ रहा हूँ, अप एंड डाउन है, तो बस। कितने साल हो गए थे PIA में उनकी सर्विस को? उनको ये अप्रैल में इनको हुए हैं 25 ईयर्स हुए हैं उनको अप्रैल में। मतलब 45-50 के लगभग जो थी उनकी उम्र थी। 45 ईयर्स के थे अब। अच्छा ज़रगाम भाई, आप अपने फादर के लाडले भी होंगे, छोटे बेटे भी हैं। अल्लाह आपको सब्र दे और आपके वालिद मोहतरम को, क्योंकि वो शहीद है, और आला मकाम अता फ़रमाए। और दुख की इस घड़ी में आपका ख़ानदान, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमान वो आपके साथ है। और ईद भी जो आप जानते हैं कि इस दफ़ा सादगी से पाकिस्तान में मनाई जा रही है, इन शोहदा की याद में, आपके प्यारों की याद में, ताकि आपका गम जितना हो सकता है हम आपस में बांट सकें। तो अपने वालिद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी कुछ नहीं, हमेशा जो वादा करते थे पूरा करते थे और हमेशा अच्छे थे, कभी किसी का बुरा नहीं था सोचा, और बस शहीद हो गए। अपनी फरमाइशें अपने अब्बू जान से पूरी करवाते थे आप? जी वो करते थे हमेशा पूरी। आपकी ज़्यादा करते थे कि आपकी ज़्यादा फरमाइशें पूरी होती थी? ये भाई की खुशी रहते थे, हमेशा बाहर जाते थे साथ और खुशी खुशी वापस आते थे। ईद की तैयारियाँ जो थी वो आपने इकट्ठी की थी? बस उन्होंने कहा था ये मैं फ़्लाइट करके आ रहा हूँ, तो चांद रात से एक दिन पहले, तो जब उन्होंने कहा मैं आऊँगा तो अफ्तारी के बाद हम अफ्तारी करके जाएंगे शॉपिंग पे, बस पता नहीं था कि जो हो गया आगे। तो आगे की क्या प्लानिंग है? आप क्या
अपने वालिद साहब की तरह नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, PIA ज्वाइन करना चाहते हैं? सब देखें, अभी कोई इरादा नहीं है ऐसा। वो कहते थे कि क्या कहते हैं कामयाब होना है और इंशाल्लाह होंगे। उन्हीं का यही ख्वाब था कामयाब होना है और होंगे, और उनके घर वालों को भी अल्लाह सब्र दे। और बस शहीद हुए हैं, जन्नत में गए हैं, खुशी की बात है। अल्लाह जी शहीद के जो दर्जात बुलंद करे और अल्लाह आपको सब्र जमील दें, क्योंकि जो गम आपको वो हम लोग नहीं महसूस कर सकते। लेकिन ये भी एक बात ज़रूरी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मौत तो हमें भी आनी है, हम सबको आनी है, लेकिन ये मौत ऐसी है जो सबसे अफजल मौत है, यानी कि शहादत की मौत है। तो आपके वालिद साहब जो है शहीद के दर्जे पे चले गए हैं और सबसे जन्नत के जो आला मकाम है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मुसाफिर भी थे और अमले के ऐसे लोग भी थे जिनकी मय्यतें अभी तक नहीं पहुंच सकी हैं, लेकिन आपके वालिद साहब और एक कैप्टन सज्जाद गुल साहब, दो ऐसे लोग थे जिनकी यहाँ पे लाहौर में मय्यतें भी आई और तदफीन भी यहाँ पे हो चुकी है, और आपके सामने जो है तदफीन हुई है। कौन से कब्रिस्तान में आपकी वालिद साहब की तदफीन हुई थी? बटा चौक, बागे जिना। सर जैसे मुझे इत्तला मिली, मैं जो है बहादुराबाद पे आलमगीर मस्जिद है, वहाँ 1:15 बजे नमाज़ होती है, नमाज़ अदा की। तो वहाँ तारिक रोड के तरफ में जो है कश्मीर रोड पे मेरे दोस्त हैं, वहाँ उनके पास जाके बैठा ही हूँ। तो फरीद भाई के बैजमेंट है वकार पीरज़ादा, उनकी मुझे कॉल आई है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि ऐसे ऐसे जहाज़ क्रैश हुआ है और उसमें चौधरी फरीद का नाम चल रहा है, आज़म ये कंफर्म करो सच है। मैंने सिस्टर से पूछा, फ़ोन किया, सिस्टर ने बताया कि सुबह लाहौर की फ़्लाइट से वो कराची गए हैं। तो उसके बाद मैं वहाँ से फ़ौरी जो है उस वकूए पे पहुँचा हूँ, और वो वकूए पे तकरीबन जो है एयरपोर्ट के कोने पे जो है यहाँ टैंक लगा, वहाँ गाड़ी मैंने साइड पे पार्क की है और पैदल पैदल उस जगह पे गलियों में पीछे पहुँचा हूँ। और वहाँ जो सूरत-ए-हाल देखी, बस क़यामत वाला मंजर था। ऊपर मैं छत पे गया हूँ, छत पे जाके भी अपने मोबाइल से भी थोड़ी वीडियो बनाई है, तो बस वो बताने वाला नहीं जो हाल थे वहाँ पे। वहाँ से फिर मैं नीचे उतरा हूँ, तो फिर एम्बुलेंस वाले थे, मैंने उनसे जो है पूछा कि ज़ख्मी कौन कौन से हॉस्पिटल को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा जिना और सिविल। फिर मेरा छोटा भाई है साजिद, उसको भी और भी 2 सवाब जितने मेरे वहाँ पे जानने वाले जो कलीग थे, जहाँ जहाँ थे उनको मैंने सबको भेजा कि आप आगा खान चले जाएँ, किसी को कहीं किसी को कहीं। मैं जिना हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तकरीबन 4 बजे। तो मेरे सामने जो है गुल साहब की जो है डेड बॉडी आई है, और मैंने शनाख्त की कि ये PIA के पायलट हैं। क्योंकि हम ज़ाहिर है इतने अरसे से भाई था तो रोज़ाना स्टाफ के साथ मिलते थे, क्योंकि पायलट की टाई जो है ब्लैक में होती थी और जो पर्सर होता है उसकी ग्रीन टाई होती है। उसके ठीक आधे घंटे बाद एक और एम्बुलेंस जो आई है, एम्बुलेंसें तो काफ़ी आ रही थी, काफ़ी लोग आ रहे थे, शनाख्त में बिल्कुल नहीं थे। तो उसमें मैंने जैसे बालों की कटिंग पीछे देखी, सिर उनका सलामत था, गर्दन पूरी और पीछे का हिस्सा पूरा, तो मैंने बालों से शनाख्त कर लिया कि ये भाई की है। जैसे मैं उसके करीब गया हूँ, उसको जाके मैं देखा तो उनके क्रॉन बिल्कुल दोनों तरफ के जो है 3 स्टार उनकी जो पट्टी है वो दोनों सलामत थी, उनकी ग्रीन टाई भी सलामत थी। तो ये चीज़, उनका एक टैग होता है 185, जो कोरोना का यूनिफॉर्म पहनते, वो सबसे लास्ट यूनिफॉर्म जो है उनको आता था, क्योंकि उनकी हाइट थी 6.2, तो उसकी वजह से वो जो है वो 180 जो लास्ट वाला यूनिफॉर्म में वो पहनते थे, तो वो भी बिल्कुल सलामत था। फिर उसके बाद मैंने जो है प्रोसेस जो है पूरा करता रहूँ, वहीं रहूँ, जिना में सिविल में जो डेड बॉडियाँ आ रही वो भी सब में देखता रहूँ। और उसके बाद जो है मैंने वहाँ उनके अमला जो ये का वो भी आया मेरे पास, और कर्नल कैप्टन आसिम साहब और नदीम साहब, उनसे मैंने शेयर किया। उन्होंने बोला ये आपने शनाख्त कर लिया, वेल डन, बाकी जो हैं वो DNA टेस्ट के बाद शनाख्त होंगे। तो फिर उस टाइम जो है हमने पुलिस कार्रवाई जो है और MLO की जो कार्रवाई वो कंप्लीट कराई पोस्टमार्टम की, और वहाँ से लेके हमने जो है इनको ईदी सरद खाने जो है वहाँ रखवा दिया, और PIA को इन्फॉर्म कर दिया, जो इनकी हेल्पलाइन नंबर थे उसमें सारी डिटेल जो एंट्री उनको बता दी कि हमने यहाँ से लेके वहाँ रखवा दिया। जब आप हमें कहेंगे कि लाहौर के लिए मूव करना है तो हम जो है आधा 1 घंटा पहले इधर आएंगे। 2 घंटे का इनका प्रोसेस होता है कि उनको गुस्ल देना, डब्बे में पैक करना, तो वो हम करवा लेंगे। तो उनका फिर एक वेलफेयर का बंदा मेरे से रब्ते में आया था, कादरी साहब, बस वो उसी दिन रब्ते में आया था, उसके अलावा कोई नहीं रब्ते में आया। और उसके बाद जो यहाँ क्रू था ये आपके साथ यहाँ आए हैं, हमारे साथ जो स्टाफ था PIA का वो कब्रिस्तान तक हमारे साथ गए। उन्होंने जो शान और शौकत जो उनको थी शहीद को वो पूरा रुतबा दिया है। तो
तो बस यादें तो सर उसकी बहुत थी। वो बहुत जौली आदमी था। पूरा PIA का समझ लो कि वो रोशन सितारा था। PIA कभी उसको बुला नहीं जाएगी, PIA का स्टाफ कभी उसको भूल नहीं पाएगा। वो एक अलग ही चीज़ थी। वो जहाँ बैठता था जो चीज़ थी वो अपनी यादें छोड़ देता था। बस अल्लाह ताला हमें सब्र दे, हमारी बहन को, हमारे बच्चों को। बस हमें ये है कि इन बच्चों को जो है ये कि उनकी ख्वाहिश थी कोई जगह पे जो है अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें। बस जो भी चीज़ है हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इनको जो है जो इनकी कोई जगह जो मकाम है इनको जो है यहाँ हमारी हेल्प की जाए। और इनके जो बच्चा है बड़ा सैम या इनकी बेटी है मेडिकल कर रही हैं, वो उनका जो PIA का मेडिकल शोबा जो भी चीज़ है उसको अभी से अपॉइंट किया जाए और उसको जो है जब उसका वहाँ मेडिकल कंप्लीट हो तो उसको PIA में जॉब दी जाए। और इनके बेटे को भी सैम को भी। बाकी शहीद हैं सारे, सबके घर वालों को सब्र दे अल्लाह। और सारे पाकिस्तान को जो है अल्लाह सब्र दे, क्योंकि पाकिस्तान का सानिया है पूरे मुल्क का। और पूरे मुल्क के अंदर जो है पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ इनके लिए दुआ की गई हैं। जुमे का टाइम था पूरा और जुमे की नमाज़ें हो रही थी। बस शहादत का रुतबा है और कौन सा दिन था, ताक रातें ताक दिन अलवज़ी जुमा, ये सब अल्लाह ताला ने उनको नसीब किया है। और उनके बस अल्लाह ताला आगे का सफ़र आसान करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह अपने हबीब दा सदका इस खानदान जितने भी लोग इस दुनिया च जा चुके हैं, खुसूसी तौर पर इस हादसे दे विच जिहड़े लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह करीम सब नूं जन्नत दे मलबूसात अता फरमा, जन्नत दे मशरूबात अता फरमा, जन्नत दे बागात अता फरमा और जन्नत दे समरात अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना व सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला भी आमीन आमीन। ये साढ़े चेयरमैन से बनाया, बहुत शानदार यानी सोशल वेलफेयर बंदे सन ते बहुत अच्छे सन बच्चे। इन्होंने इस बच्चे निके निके मेरे हत्थों जी पले अल्लाह ताला उन्होंने गुरीके रहमत करे जी। हादसा बड़ा ज़बरदस्त हो नाल जितने भी साथी जिस तरह गए ने है तो शहदा का रुतबा बहुत आला है। हाँ जी, ये हादसा जड़े ने तो अल्लाह इजाज़त करने वाली करे, दूसरे से रहम करे, साढ़े पाकिस्तान से खसूसी तौर पर अल्लाह इजाज़त रहम करे, पाकिस्तान के वासियों से रहम करे। अल्लाह तुहानू भी खुश रखे, तुसीं भी सड़कों से टुरे फिरदे अल्लाह अपनी हिफाजत महफूज रखे। नाज़रीन, आखिर में मैं यही कहूँगा कि फ़रीद अहमद चौधरी शहीद साहब जो है हमारे लिए रियल हीरो है, जो कि अपने फ़राइज़ की अदायगी करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए और जाम शहादत नोश फरमाया। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात को बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इसी के साथ मियाँ खुर्रम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।